हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2023 का क्वाड्रिटिक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारी सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है बच्चों। यहाँ पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। तो देखो, आज ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, सॉल्व किया था हमने इसको। ठीक है, एक मेथड हमने सॉल्व किया था। आज हम उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड से हमने कर लिया, ग्राफ मेथड से आज देखेंगे। तो आपको चॉइस आपकी, आप जिससे इजी लगता है आप उससे बनाइएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल रूट, सेकंड मेथड ग्राफिकल, समझो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो नंबर ऑफ रियल रूट इक्वेशन क्या बोलती है, पहले लिख लेता हूं मैं। x ऑफ मॉड x माइनस ऑफ 5 ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेट कैसे करेंगे, देखो x ऑफ मॉड x कर लो, इसको इक्वल्स टू, इसको उधर कर दो पूरे को, 5 ऑफ x प्लस 2 मॉड x प्लस 2 माइनस 6। अब यहां पे देखो इक्वल टू का मतलब क्या, ये समझते हैं। जितनी बार भी दोनों ग्राफ, मतलब LHS वाला और RHS वाला दोनों ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना। अब दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाए ये बस समझते हैं, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो एक एक करके करते हैं। पहले LHS को RHS को जैसे भी करना है आप कर सकते हो। तो मैं एक एक करके दोनों को ड्रॉ करूंगा। ठीक, तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूं, RHS को कर देता हूं। ठीक है, RHS क्या बोलते हैं समझते हैं। RHS मेरा क्या है, RHS मेरा है y इक्वल टू 5 ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 6। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा -2, है ना। जैसे ही मैं -2 पुट करूंगा तो इस केस में, मतलब x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -6 आ जाएगी। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां सपोज करते हैं ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा -1 हो गया और ये हमारा -2 हो गया। तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो है -6। तो मैं यहां पे कहीं पे ड्रॉ कर देता हूं -6। ठीक है, ये सपोज मुझे मिल गया -6। ठीक, तो ये पॉइंट मुझे मिल चुका है एक, कोई बात नहीं। इसी पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होगी लाइन। अब देखो बात करते हैं ये यहां से पास होगा कि आगे से पास होगा, ये बस चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि x की वैल्यू आप 0 पुट करो इसमें। x की वैल्यू जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 इज 2, 5 इंटू 10, 10 माइनस 6 4। तो मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल चुका है, देखो 0 पे 4, तो ये 1 2 3 4 सपोज यहां पे कहीं पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे आ गया। तो मतलब अब जो देखो 2 पॉइंट से अब क्लियर हो गया कि कैसे जाने वाला है मॉड का ये, इसका ग्राफ कैसे जाने वाला है। इसका ग्राफ जो जाने वाला है कुछ इस तरीके से जाने वाला है। देखो ये यहां से ऐसे जाएगा, ये इससे पास होके जाएगा ऐसे। ठीक है, सीधा स्ट्रेट जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां से मॉड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसके जो नेगेटिव वाइट रहेंगे सब आंसर पॉजिटिव में आएंगे। तो ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा इसका। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया कि ये ग्राफ बनने वाला है किसका, RHS का। अब हम धीरे से LHS को सॉल्व करते हैं। देखो समझो LHS क्या है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि LHS आपको समझ में आए। ये RHS आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, इजी था, कुछ था नहीं इसमें और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको इसको क्वेश्चन को करने में, अगर आप ग्राफ के थ्रू बनाते हो तो। ठीक, अब देखो मैं अब LHS पार्ट को ड्रॉ करता हूं। LHS पार्ट क्या है, देखो y इक्वल टू x इंटू मॉड x। मतलब 2 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन मैं 0 लूंगा तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, कोई बात नहीं है। और अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 लेता हूं, ठीक है, तो वो माइनस ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो दोनों को अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। अलग अलग ड्रॉ का मतलब क्या है, देखो इसका मैं बता देता हूं। जब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता है, देखो a ग्रेटर देन 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब a ग्रेटर देन 1 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इधर की बात कर रहा है, तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे, जो ग्राफ जाने वाला है वो ऐसे जाने वाला है। ठीक है, ग्राफ जाने वाला है वो ये इस तरीके से जाने वाला है। और प्लॉट के करके भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लॉट करके भी आप बना सकते हो। कैसे प्लॉट करोगे, देखो x इक्वल टू 1 ले लो तो y 1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 2 ले लो तो y 4 आ गया, x इक्वल टू 3 ले लो तो y 9 आ गया। तो इसी तरीके से बनेगा, x 1 पे ये y 1, x 2 पे ये y सपोज 4, ये x 3 पे ये y 9। तो इसी तरीके से कुछ बनेगा। तो अब देखो इतनी चीज हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक, अब समझते हैं इधर नीचे वाले का
क्या नीचे वाला क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू 1 लोगे तो y कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस है तो मतलब नीचे ओपन होगा, ये तो हमें समझ में आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो y इक्वल टू -1, x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y -1, x की वैल्यू अगर -2 लेते हो तो y -4 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर -3 लेते हो तो y -9 हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया, देखो प्लॉट करते हैं। ये हमारा 1 था, ठीक है, x की वैल्यू -1 पे y -1 मतलब ये पॉइंट हो गया सपोज, x की वैल्यू -2 पे y -4, देखो x की वैल्यू ये -2 थी, इस पे 6 आ रही थी वैल्यू, तो -4 इसके ऊपर ही होगा, तो यहां पे कहीं पे होगा सपोज, तो ऐसा होगा, और x की वैल्यू -3 पे वो हो जाएगा -9, तो ये यहां पे कहीं पे होगा। तो अब जो ग्राफ बनने वाला है इसका, देखो ये ऐसे बनने वाला है, ये ऐसे, है ना आसान, बस इतना सा काम करना था। अब ये देखो कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ, ये देखो ये 1 पॉइंट, ठीक है, ये 2 बार और ये 3 बार, क्योंकि ये ऐसे जाएगा और स्ट्रेट जाएगा तो कहीं ना कहीं मीट करेगी, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि मीट तो डेफिनेटली करेगी, ठीक है। तो अब देखो कितनी बार मीट किया, सिर्फ और सिर्फ 3 बार मीट किया, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, वो हो गए 3। दैट्स ऑल बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। फास्ट ट्रिक, शॉर्टेस्ट ट्रिक, सीखो बॉस, सीखो, ट्रिक सीखो। अगर आप ग्राफ के थ्रू बनाओगे तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत समय बच जाएगा आपका। तो ये सब चीजें दिमाग में डालो। कैसे करोगे, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस उठाओ इस टाइप के, नंबर ऑफ रियल आउट के क्वेश्चंस उठाओ। मैंने चैनल पे कराए भी हैं क्वेश्चंस, और ये मैं आगे भी कराऊंगा। आप रेफरेंस बुक जो भी आप ले रहे हो, रेफरेंस बुक उसको देखो और उसके क्वेश्चंस देखो, नंबर ऑफ रियल आउट के क्वेश्चंस जिसमें मॉड है या मॉड नहीं भी है, तो नंबर ऑफ रियल आउट के क्वेश्चन आप ग्राफ के थ्रू बना पा रहे हो क्या। अगर आप देख के क्वेश्चन, अगर आपको देख के क्वेश्चन ये लगता है कि मैं ये ग्राफ के थ्रू बना सकता हूं, तो मैं प्रेफर करूंगा भाई ग्राफ के थ्रू ही बनाना। नहीं बना सकते हो तो आपको जैसे मेथड यूज करना है आप मेथड करो, मैं तो दोनों मेथड आपको बता रहा हूं। नॉर्मल मेथड से भी हमने सॉल्व किया प्रीवियस, नहीं देखे हो तो चैनल में जाओ, इसके जस्ट पहला वाला क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ के थ्रू समझना है तो ये ग्राफ के थ्रू समझो, दोनों समझो, दोनों समझो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से बनेंगे क्वेश्चंस। अब आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में या जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उन क्वेश्चंस में, तो आप डेफिनेटली पूछो, डाउट होंगे तो ही आपके चीजें माइंड क्लियर अप होगा, नहीं होगा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।